हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एबीटी क्लासेस। एबीटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज से मैं आप सभी के लिए एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जिसका नाम है सफलता सीरीज। इस सीरीज में हम लोग यूपी पुलिस उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन करेंगे और जिसमें हम जो डिस्कस करेंगे वो 27 जनवरी 2019 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है। और ये सीरीज आप लोग ये लगातार मिलता रहेगा और जो ये सीरीज मैंने शुरू किया हुआ है ये लगातार लास्ट तक मिलेगा। ठीक है, आज से शुरू हो रहा है और लास्ट तक मिलेगा जब तक एग्जाम खत्म नहीं होता है तब तक। ठीक है। और इसमें हम लोग पीवाईक्यू देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का पैटर्न कैसा है और उसके बिहाफ पे हम लोग मॉडल सेट भी देखेंगे, मॉडल क्वेश्चन भी देखेंगे। ठीक है। और आज का जो क्वेश्चन होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन मिले। कितने क्वेश्चन मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ 10 क्वेश्चन। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि 10 क्वेश्चन ही क्यों यार, 10 क्वेश्चन से क्या होने वाला है ना। कहीं और जाकर हम 50 क्वेश्चन क्यों नहीं देख ले। क्योंकि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो 10 क्वेश्चन है ना, ये सिर्फ 10 क्वेश्चन नहीं है, हर एक ऑप्शन को मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है। और जब किसी भी आप क्वेश्चन के आप एक एक के ऑप्शन को डिस्कस करते हो तो वो क्वेश्चन क्या होता है, 50-60 क्वेश्चन वहाँ पे आपको बन के आ जाएंगे। ठीक है। तो काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन मैं करूँगा, बने रहिए हमारे साथ। वेलकम टू एबीटी क्लासेस। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन है, वैदिक सिविलाइजेशन फ्लोरिश अलोंग विच रिवर। वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सरस्वती। सरस्वती नदी के तट पर वैदिक सभ्यता विकसित हुई थी। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसके बारे में बताऊं, सरस्वती नदी के बारे में, तो सरस्वती नदी जो है वैदिक काल में, है ना, इसको सबसे पवित्र नदी माना जाता था। वैदिक काल में या फिर आप ऋग्वेद में देखोगे, है ना, अलग अलग वेदों में इसको सबसे पवित्र नदी माना गया है। किसको? सरस्वती नदी को। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ? सरस्वती नदी। ठीक है। अब ऑप्शन नंबर सेकेंड दिया हुआ है गोदावरी। दिख रहा है आप लोगों को ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पे गोदावरी। ठीक है। अब आप जानते हैं गोदावरी के बारे में। गोदावरी नदी की अगर हम बात करें तो ये महाराष्ट्र से निकलती है। इसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र में कहाँ से निकलती है? तो नासिक। महाराष्ट्र के नासिक से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। ठीक है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसका जो लेंथ है, लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इतनी लंबी होने के कारण इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। तो गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। किसको? गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा। क्यों? क्योंकि सबसे लंबी नदी है दक्षिण भारत की। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया एग्जामों में, समझ जाओ आप लोग। ओके। अब अगला क्वेश्चन, अब अगला क्या दिख रहा है हम लोग? कृष्णा दिख रहा है। दिख रहा है कृष्णा। इसके बारे में भी जानते हैं, कृष्णा नदी के बारे में। ठीक है। कृष्णा नदी कहाँ से निकली है? महाबलेश्वर से। कहाँ निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। और ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र के ही, तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से निकलती है, पश्चिमी घाट से। ठीक है। तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से कौन निकल रही है? कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी। दिख रहा है यहाँ पे कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है ना। ब्रह्मगिरी माउंटेन से कौन नदी निकलती है? तो कावेरी नदी। इसकी जो लेंथ है, जो लंबाई है कावेरी की, ये 800 किलोमीटर है। ठीक है। 800 किलोमीटर है कावेरी नदी की लंबाई। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। आज का सेकेंड क्वेश्चन आप लोग के सामने। ठीक है। कहते कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई, है ना। तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई थी? तो इसमें बनाया गया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, आईएमएफ को बनाया गया था ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा 1944 में जुलाई के महीने में। ठीक है। तो हम लोग ये जाने कि आईएमएफ को किसके द्वारा बनाया गया था? ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस के द्वारा, सम्मेलन के द्वारा इसको बनाया गया था। ठीक है ना। आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वाशिंगटन डीसी यूएस में। कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी यूएस में इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आप लोगों को। ठीक है। इसकी आईएमएफ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्या नाम है इनका? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो है कि आईएमएफ की क्या है? मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है। ओके। इतनी बात समझ में आई। अब चलते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे यूनिसेफ के बारे में। ठीक है। क्या देखेंगे हम लोग? यूनिसेफ। क्योंकि ऑप्शन नंबर बी क्या है? यूनिसेफ। इसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है। क्या होता है? इमरजेंसी फंड।
ठीक है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, ठीक है, बोलते हैं हिंदी में इसे, ठीक है। तो यूनिसेफ, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। इसको कब बनाया गया? 11 दिसंबर, 11 दिसंबर 1946 को, 1946 को बनाया गया। किसको? यूनिसेफ को बनाया गया था, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी, वर्ल्ड बैंक के बारे में, कि वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक को बनाया गया है कब? 1 जनवरी 1900, सॉरी, दिसंबर 1995 में। कब बनाया गया था? दिसंबर 1995 में बनाया गया था, 1995 में बनाया गया था, ठीक है। किसको? वर्ल्ड बैंक को, ठीक है। इसका भी हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में ही है, यूएस में, ठीक है। अगर हम बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट इस समय कौन है? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो अजय बांगा। क्या नाम है इनका? अजय बांगा। क्या है कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है आज के समय में। प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है? अजय बांगा, वर्ल्ड बैंक के, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, डब्ल्यू टी ओ हम लोग अभी देखे नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा डब्ल्यू भी देख लेते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के बारे में। डब्ल्यू टी ओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में डब्ल्यू टी ओ का क्या है? हेडक्वार्टर है, ठीक है। ओके, तो इसको कब बनाया गया डब्ल्यूटीओ को? 1 जनवरी 1995 में, 1 जनवरी 1995 में डब्ल्यूटीओ को बनाया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन को। इसका पुराना नाम क्या था? GATT। क्या नाम था? गैट बोलते थे इसको। इसका नाम क्या है फुल फॉर्म? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है ना। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है ना, ट्रेड एंड टैरिफ, इसका क्या है फुल फॉर्म है। गैट को 1948 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1948 में ही बना दिया गया था गैट को, GATT को। लेकिन बाद में इसका नाम चेंज करके कब क्या क्या, क्या बनाया गया? WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। बात समझ में आ रही है? ओके। अब कभी कोई पूछता है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को जब बनाया गया तो किस एग्रीमेंट के द्वारा बनाया गया? तो इसका नाम है मार्किस एग्रीमेंट। क्या नाम है इसका? मार्किस एग्रीमेंट के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है ना। कभी कोई पूछता है कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? किसके? WTO के, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल कौन है? तो ये है नगोजी ओकोंजो इवेला। क्या नाम है? नगोजी ओकोंजो इवेला इसके डायरेक्टर जनरल हैं। तो ये रहा डिटेल एक्सप्लेनेशन। इस तरीके से पढ़ना चाहिए यार, ऐसे पढ़ो कि मतलब अच्छे से आ जाए, हर चीज़ों को एकदम डिटेल में जानो, हर चीज़ों के बारे में। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। इंडिया फर्स्ट इंजन लेस स्पीड ट्रेन 1018 वाज डेवलप्ड बाय विच इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, है ना। भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन 1018 की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। और ये कहाँ पे की गई है ये पूछ रहा है। तो ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, चेन्नई में इसको बनाया गया था, ठीक है ना। इसको ट्रेन 18 को ही हम लोग वंदे भारत के नाम जानते हैं, जिसकी स्पीड कितनी है? 180 किलोमीटर प्रति घंटा है इसकी स्पीड, ठीक है। जो ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है चितरंजन, ठीक है ना। तो चितरंजन जो है कि चितरंजन ये लोकोमोटिव वर्क्स यहाँ पे होता है, जो कि इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1950 में, है ना। यहाँ पे लोकोमोटिव वर्क होता है और जिसका एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1950 में होता। और ये आसनसोल में है, ठीक है, आसनसोल वेस्ट बंगाल में चितरंजन, ठीक है, आसनसोल वेस्ट बंगाल, ठीक है। और चितरंजन में क्या बनता है? रेलवे इंजन, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रिक रेल इंजन बनता है। कैसे क्या बनता है? इलेक्ट्रिक वाला रेल इंजन जो बनता है, कहाँ पे? चितरंजन, ठीक है, आसनसोल वेस्ट बंगाल, ठीक है। एक ऑप्शन दिया हुआ है कपूरथला। कौन सा है? कपूरथला। कपूरथला, ये भी यहाँ भी रेल कोच फैक्ट्री है, यहाँ भी रेल बनती हैं, है ना, रेल की कोचें बनती हैं यहाँ पे। इसको बनाया गया था 1968 में। कपूरथला को कब बनाया गया? 1968 में, ठीक है। और चितरंजन को 1950 में, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोगों ने देखा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है? अच्छा, ये तो उस समय करंट अफेयर 2018 का, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था, उस समय का करंट अफेयर ये है, ठीक है, कि इंडिया साइन $500 मिलियन विथ विच कंट्री इन नवंबर 2018 टू लोकली मैन्युफैक्चर टू स्टेल्थ फ्रिजेट, है ना। तो ये रसिया के साथ किया था ये एग्रीमेंट। अगला क्वेश्चन है कि एरोटा बिगिन द टॉप ऑफ द, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होती है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। दाहिना निलय, बायां निलय, दाहिना अलिंद और बायां अलिंद, ठीक है। तो देखो ये 4 चेम्बर है, ये क्या है? ये 4 चेम्बर किसके? मानव के, है ना। हम लोग जो ह्यूमन बींग है, जो मैमल्स हैं, इनके अंदर क्या होती है? 4 चेम्बर होती है। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि मैमल्स के अंदर में या फिर मानव के अंदर, मनुष्य के अंदर में कितने चेम्बर होते हैं? हार्ट में, हृदय में कितने चेम्बर होते हैं? 4 चेम्बर होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो अब इसका आंसर क्या होगा? तो लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। तो 4 चेम्बर इस तरीके से डिवाइड है ना, इस तरीके से,
तो चारों चेंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है ना। 4 चेंबर हो गए, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ओके, अगर हम लोग बात करें कि बर्ड्स जो पक्षियाँ होती हैं, है ना, उनमें बर्ड्स में कितने होते हैं चैम्बर्स, तो उनमें भी 4 चैम्बर ही होते हैं, बर्ड्स में भी 4 होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ फिश, मछलियाँ, मछलियों में कितने चैम्बर होती हैं, सिर्फ 2 चैम्बर होती हैं, इनके हृदय में 2 चैम्बर होती हैं, ठीक है ना। जो रेंग कर चलने वाले, जो जिसे क्रिप्टाइल्स बोलते हैं, रेंग कर चलने वाले जानवर, उसमें 3 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, 3। लेकिन इसमें एक क्रोकोडाइल है जो कि वो भी रेंग कर ही चलता है, लेकिन उसमें 4 चैम्बर है। कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर है, समझ में आ गया, 4 चैम्बर होते हैं। अगर मैं बात करूँ डॉल्फिन, डॉल्फिन क्या है, एक प्रकार का मैमल्स है। इस वजह से डॉल्फिन में क्या होता है कि 4 चैम्बर पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा कि डॉल्फिन में कितने चैम्बर होते हैं, तो 4 चैम्बर होते हैं, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं हार्ट का, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हार्ट से रिलेटेड है। तो देखो भाई, हार्ट में आर्टरी और वेन का बहुत बड़ा रोल होता है। आर्टरी, है ना, और वेन, और वेन दोनों का नाम नस ही है ना, नस बोलते हैं, है ना। जो आर्टरी है और जो वेन है, इनका दोनों काम अलग अलग होता है। आर्टरी जो है हृदय से, हार्ट से, है ना, फ्रेश खून को, साफ खून को, प्योर खून को, है ना, पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है, हमारे हर सेल्स को, टिश्यू को, है ना, फ्रेश खून पहुंचाता है। कौन, आर्टरी। और आर्टरी में जो स्पीड होता है, स्पीड जो होता है आर्टरी की, वो काफ़ी ज़्यादा होती है ना। आप लोग पढ़े होंगे सिस्टोल डायस्टोल, है ना। तो सिस्टोल जो होता है ना, आर्टरी काम होता है सिकुड़ना। सिस्टोल क्या होता है, सिस्टोल सिकुड़ना, ठीक है। और डायस्टोल क्या होना, फिर फूलना उसको, ठीक है। तो हार्ट क्या करता है, एक बार सिकुड़ता है फिर एक बार फूल जाता है, ऐसे होता है ना। तो उसको सिस्टोल बोलते हैं और फिर डायस्टोल बोलते हैं, ठीक है। सिस्टोल मतलब श्रिंक कर जाना, और डायस्टोल मतलब फिर से खुल जाना, ठीक है। तो चलो, तो आर्टरी की जो आर्टरी में जो खून का जो बहाव होता है बहुत तेज होता है ना, बहुत तेज होता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं वेन। वेन का क्या काम है, ये पूरे बॉडी पार्ट से जो गंदे खून होते हैं उसको लेकर के आता है। कौन, वेन, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। वेन क्या कर रहा है कि पूरे बॉडी पार्ट से गंदे खून को कलेक्ट करके हार्ट तक लेकर के आ रहा है, और फिर ये जाएगा कहाँ पे, लंग्स में जाएगा, और लंग्स में फिर से फ्रेश हो जाएगा खून, और फिर से ये कहाँ पे आएगा, हार्ट में आएगा, और फिर हार्ट से पंप होगा, फिर पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा। ये पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक है। ओके, एक मैंने बताया कि आर्टरी जो है कि साफ खून कैरी करता है, और वेन जो होता है गंदा खून कैरी करता है। लेकिन एक आर्टरी है जिसका नाम है पुलमोनरी आर्टरी। क्या नाम है, पुलमोनरी आर्टरी, है ना। इसे फुसफुस धमनी बोलते हैं हिंदी में, फुसफुस धमनी, ठीक है ना। तो पुलमोनरी आर्टरी जो है कि वो गंदे खून को कैरी करता है, ढोता है, क्या करता है, गंदे खून को लेके जाता है। और वही एक मैंने बताया था कि वेन क्या करता है कि गंदे खून लेके जाता है, लेकिन जो पुलमोनरी वेन है वो साफ खून लेके जाता है। अपोजिट याद कर लेना, पुलमोनरी आर्टरी गंदा खून, और पुलमोनरी वेन साफ खून। अगर सिंपली आर्टरी की बात करें तो गंदा फ्रेश खून, और जो वेन होगा वो क्या करेगा, गंदा खून, ठीक है। तो याद रखना है इस पूरे अंतर को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्या है भाई, ओके। असेंबली ऑफ विच इंडियन स्टेट वाज डिजॉल्व इन नंबर 2018। अच्छा, ये भी उस समय करंट अफेयर क्वेश्चन है कि जब आपको पता है कि आर्टिकल 370 को हटाया गया था ना, ठीक है, अनुच्छेद 370 को, तो ये उस समय की घटना है। कब की, पता है, वो जम्मू कश्मीर 2019, ठीक है। तो चलते हैं आगे। ओके, करेक्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी लोकेटेड नियर, कहाँ पे ये है, तो ये है हैदराबाद में। कहाँ पर ये हैदराबाद में है। सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस एकेडमी कहाँ पे है, हैदराबाद में। इसको 15 सितंबर 1948 को बनाया गया था। 15 सितंबर, है ना, 1948 को बनाया गया था, ठीक है, हैदराबाद में। अब कभी कभी पूछता है कि लबसना कहाँ बनेगा, लबसना जहाँ पर आईएएस की ट्रेनिंग होती है। किसकी ट्रेनिंग, आईएएस की ट्रेनिंग कहाँ पर होती है, लबसना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, ठीक है ना। तो ये है लबसना का फुल फॉर्म, और ये आईएएस की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। मसूरी में ये है, कहाँ पे है, मसूरी। मसूरी कहाँ पड़ता है, उत्तराखंड में, ठीक है। तो और इसको बनाया गया था 1958 में। लबसना कब बना, 1958 में, ठीक है ना। आईएएस की ट्रेनिंग जहाँ पे होती है उसे लबसना, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, ठीक है। चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। अच्छा, ये तो हो गया था ना, ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, C60 इज ए मॉलिक्यूल दैट कंटेन 60 कार्बन एटम इज अरेंज्ड एज। तो कह रहे कि जो 60 कार्बन है ना, ये किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 12 इसमें पेंटागन होते हैं और 20 हेक्सागन होते हैं, बस इसको याद कर लेना, ठीक है। 12 पेंटागन और 20 क्या है, हेक्सागन इसमें होते हैं। गैल्वेनाइजिंग मीन्स कवरिंग स्टील विथ लेयर ऑफ। गैल्वेनाइजिंग में हम लोग क्या करते हैं कि स्टील को कवर करते हैं लेयर से। किसके लेयर से भाई करते हैं, तो जिंक के लेयर से। क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि ये हमें रस्टिंग से बचाता है ना। जो
ये आयरन वगैरह होता है, लोहा होता है, स्टील होता है, इसमें जंक ना लगे। जंक लगने से बचाने के लिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, है ना। जिंक का एक पतला सा कोटिंग करते हैं जिसमें क्या क्या ना लगे, जंक वगैरह ना लगे, है ना, मूर्छा मूर्छा वगैरह ना लगे, ठीक है। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, जिंक की कोटिंग करते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये, ठीक है, रस्ट से बचाने के लिए। द बेस्ट क्वालिटी हार्ड कोर दैट कंटेन 80 से 95% कार्बन। कह रहे हैं कि बेस्ट क्वालिटी किस में होती है, इसमें कि 80 से 95% क्या होता है कि कार्बन होता है, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे बेस्ट जो है वो एंथ्रासाइट है। एंथ्रासाइट में जो है कि 85 से 95 बोल सकते हैं, ठीक है ना, कितना, 85 से 95%, 80 से 95% क्या होता है कि फ्रेश कार्बन पाया जाता है। अगर हम लोग बिटुमिनस की बात करें, है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया, पहला डी ऑप्शन इसका सही है, एंथ्रासाइट। बिटुमिनस की अगर हम लोग बात करें, तो बिटुमिनस में 78 से 78 से 86% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। तो ये इसके बाद यही सेकंड सेकंड गुड है, सेकंड अच्छा है। लिग्नाइट क्या है, ये बेकार है ना, अच्छा नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा धुआं होता है, इसको जलाओगे आप लोग तो, है ना। इसमें बहुत कम मात्रा होती है, 28 से 30% केवल कार्बन का कंटेंट है इसमें, कार्बन होता है। और सबसे बेकार जो होता है पीट। पीट में क्या होता है कि 27% से कम इसमें कार्बन होता है, 27% कम। कोई पूछे कि कोल सबसे बेकार कोल कौन सा है, तो पीट। सबसे बेकार कौन है, पीट। सबसे अच्छा कौन है, एंथ्रासाइट। ओके, इस तरीके से आंसर देना है स्पीड में। तो ये रहा, है ना, इन इस वीडियो का। तो मिलते हैं अगले सफलता सीरीज में PYQ सेट 2 के साथ। तो थैंक्स फॉर लिस्टिंग, जय हिंद।